देखो संस्कार बोला। जैसे गुरमीत शैतान ऑन करो जी। दीपिका बोली ऑन कीजिए। तथागत मोबाइल रोटेट करो बाबू। सिमरन शैतान मोबाइल को घुमाओ। है ना बाबू हंसराज। ठीक सर। नेक्स्ट बोला। तो कितना नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे बाबू मेरे। कल हम लोग क्वेश्चन किए थे बोला मेरा। सर आज साइंस क्यों नहीं होगा? अरे बाबू आधा बच्चा नहीं है बोला तो नेक्स्ट वीक से आपका साइंस 2 दिन पढ़ाते हैं बाबू मेरे। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी कहां तक हम लोग किए थे बोला मेरा। चलो बाबू मेरे वीडियो देखना पड़ेगा। हम लोग भोला मेरा कल हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं केशव यूनिटरी मेथड आ रही है बाबू। है ना। मन से पढ़ना है बाबू इधर उधर कुछ नहीं करना। एक महीना में तो तेजे हो जाए। 3 हुआ था जी 3 हुआ था। डाल देंगे। है ना 4 से करते हैं बाबू मेरे। है ना 3 क्वेश्चन हुआ था 4 से करते हैं। देखो मेरे शैतान अब शांति से सुनना पहले। है ना। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बाबू यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं प्रिंस बाबू। है ना दीपिका। नेक्स्ट वीक से बाबू आपका 2 दिन साइंस कर देंगे थोड़ा सा इसको खत्म कर देते ताकि नए का बच्चा आवे बाबू तो यूनिटरी खत्म हो रहा है नया चैप्टर शुरू हो रहा है मैथ में। है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं तो एक क्लास इसका हो गया है। इसका केशव बाबू एक क्लास हुआ है भोला मेरा। है ना। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देते यूनिटरी मेथड मतलब बाबू यूनिटरी मतलब क्या होता है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है मेरे लाल सिंगल। यूनिट का मतलब क्या होता है सिंगल वन। है ना। तो बाबू जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अभिनव। ऐसे पूछेगा। जैसे मान लो बाबू। है ना कि 10 रुपया में बाबू मेरे। है ना मान लो 10 रुपया में बाबू। है ना 2 मैंगो मिल रहा है। 10 रुपया में मान लो 2 मैंगो मिल रहा है तो बाबू कहेगा बाबू है ना 25 रुपया में कितना मैंगो मिलेगा। है ना हाउ मच मैंगो बाबू। है ना। जैसे 10 रुपया में 10 आम तो 5 रुपया में कितना आम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू यूनिटरी मेथड से टैकल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप किसी भी क्लास में जाओगे 6 में जाओ 7 में 8 में 9 में 10 में। तो वहां पे बाबू यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट आता है। बड़ा वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे लास्ट में यही आ जाएगा बाबू। है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना आकांक्षा बोले यूनिटरी। है ना तो यूनिटरी मतलब क्या कहते हैं कोई भी क्वांटिटी दे रहेगा ना तो पहले एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे। है ना। कोई भी अगर बाबू कितना हो क्वांटिटी दे रहे तो पहले एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक। और उसके बाद जितना क्वांटिटी का कहेंगे उतना से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। है ना। इसी पे बेस कल कुछ क्वेश्चन किए थे। है ना उसी पे बाबू थोड़ा सा और करवाते फिर लेवल चेंज करेंगे। पहले बच्चा बच्चा कर लेते हैं। है ना। शांति से समझना। ठीक। जैसे मेरे क्या करा बाबू ए मैन बाबू। फोर नंबर जैसे ए बोमैन बाबू। ए बोमैन वर्कर्स। मन से पढ़ना के साहब ए बोमैन वर्कर्स बाबू। अर्न बाबू। रुपया 50,000 कि नहीं। इन बाबू 15 आवर। समझना। कोई बाबू लेडीज है बोला 15 घंटा काम करती है 15,000 रुपया अर्न करती है। कि नहीं नहीं पूछ सकता बाबू सर रबिया हाँ सर। तो हाउ मच बाबू। हाउ मच दीपिका डज सी। है ना बाबू हाउ मच बाबू डज सी बाबू अर्न इन 1 आवर। समझना है। 1 आवर बाबू। ठीक। हाँ। है ना। जैसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आराध्या। इसको समझो। कि नहीं सन्विका शैतान। कोई बाबू लेडीज है बाबू। 15 आवर्स काम कर रहा है बाबू तो कितना मिल रहा है 15,000। तो कह रहा है 1 घंटा अगर काम करेगा तो कितना मिलेगा। जैसे समझो मान लो आपके पापा जी हैं बाबू। तो आपके पापा जी बाबू मान लो बाबू अगर 10 आवर काम कर रहे हैं। शांति से समझना। मान लो आपके पापा जी बाबू 10 आवर काम कर रहे हैं। तो मिल गया 50,000 रुपया। है ना भोला तुरंत करोड़पति बन गए।
कि नहीं? तो कह रहा आपके पापा जी बाबू है ना 1 आवर काम करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, कैसे बनाइएगा कि नहीं? उसकी पर बोल दे बाबू कि आपके पापा जी 10 घंटा में इतना कमा रहे हैं बाबू, तो 3 आवर काम करेंगे तो कितना मिलेगा कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, है ना? आपके पापा जी बाबू मान लो 10 घंटा में 50,000 रुपया कमा रहे हैं, बहुत सारे के गार्जियन कमाते हैं बाबू, है ना? तो कह रहा मेरे लाल कि 1 घंटा कमाएंगे तो कितना कमा पाएंगे बाबू, 1 घंटा काम करेंगे तो 3 घंटा कमाएंगे, 3 घंटा काम करेंगे तो कितना कमाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर क्या देख रहा है बाबू शिवराज, उधर क्या देख रहा है जी, है ना? इस टाइप के बाबू क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को जिस तरीके से सोल्व करेंगे तुषा, उसी तरीके का नाम क्या बाबू, यूनिटरी मेथड है। तो कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे। 10 आवर में 50,000 रुपये कमा रहे तो पहले 1 आवर का निकालेंगे, पहले कितना निकालेंगे, 1 आवर का, जो भी रहेगा। जैसे मान लो मेरे लाल, है ना, जैसे मान लो आपका 10 ड्रेस है ना, या बाबू मान लो 5 ड्रेस का कॉस्ट, आप लोग का ड्रेस तो रहबे करता, 5 ड्रेस का कॉस्ट बाबू मान लो बाबू 2500 है, तो कहेगा बाबू 2 ड्रेस का कॉस्ट कितना होगा? हम लोग बाबू यूनिटरी मेथड कहाँ यूज करते हैं पहले समझे तब ना जी। जैसे बाबू 5 ड्रेस का कॉस्ट मेरे लाल मान लो 2500 कहेगा 2 ड्रेस का कितना कॉस्ट होगा, कैसे निकालिएगा, है ना? तो जिस तरीके से निकालेंगे आर्य बाबू, उसी तरीके को क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं, है ना? समझ में आ गया? निकालेंगे कैसे सर? तो जितना ड्रेस देल रहेगा वहां से पहले एक ड्रेस का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, एक ड्रेस का निकालेंगे। और जब एक का निकाल देंगे सर तो उसके बाद जितना रहेगा उतना का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना? हाँ सर। तो इसी पे बेस कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे कि नहीं मेरे लाल? और फिर नेक्स्ट वीक से बाबू आपका 2 दिन बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, नहीं तो दूसरा टॉपिक देखेंगे तो दूसरा स्टार्ट कर देंगे कि नहीं बाबू, है ना? ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, ये 4 नंबर क्वेश्चन, तो देखो कैसे सोल्व करोगे। ये वुमेन वर्कर्स अर्न बाबू 15,000 इन 15 आवर्स, है ना? तो 1 आवर में ना हमको क्या निकालना, 1 आवर में निकालना, हमको 1 आवर में निकालना बाबू। तो जो निकालना रहेगा उसको इधर लिखना, चूंकि बाबू, है ना बाबू, इन 15 आवर्स बाबू, इन 15 आवर्स, है ना बाबू, वुमेन वर्कर, हम लोग आपको बताए थे बाबू पहले क्या करेंगे, बिंदी यूज करेंगे मेरे लाल, है ना? इसको सीन्स पढ़ते हैं, कल आपको बताए थे, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, इसको क्या पढ़ोगे, सीन्स पढ़ोगे। और दो, है ना, 1 बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे, इसको क्या पढ़ोगे, देयरफॉर पढ़ोगे। तो जब भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सिंस और देयरफॉर तुषा जरूर यूज करेंगे। होमवर्क नहीं आया था लगता तुषा? हम छोड़ रहे बाबू, सारे बच्चे को होमवर्क आना चाहिए, नहीं तो बाबू पढ़ाएंगे नहीं, उठा बैठी करवा देंगे, सबके सामने बेइज्जती हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हो, छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं बाबू, है ना, कि आप लोग सो जाओ, है ना? ठीक। तो कैसे बनाएंगे सर, समझना है। 15 आवर्स में बाबू कितना, 1500, 50,000 है बाबू। तो जो निकालना है बाबू, है ना, ये दिया हुआ है 15 आवर्स में हमको दिया हुआ, तो जो चीज दिया उसको इधर, और जो निकालना रहता है उसको इधर लिखा, हमको रुपया निकालना तो रुपया को इधर लिखेंगे। तो इन 15 आवर्स बाबू, वोमेन वर्कर बाबू, वोमेन वर्कर लेडीज होता है, काम करने वाली लेडीज बाबू, कितना अर्न कर रहा है बाबू, अर्न बाबू इक्वल टू कितना, 15,000, है ना? हाँ। इसीलिए देयर फोर, कितना आवर में सर, इन 1 आवर में, 15 में इतना, इसलिए 1 आवर में वुमेन वर्कर कितना अर्न करेगा, कितना अर्न करेगा बाबू, 1 में कैसे निकालेगा, तो 15 में इतना, तो 1 में कम निकालना है बाबू, 15 घंटे में 15,000, तो 1 घंटा में, मतलब कम आवर में निकालना। तो जब भी कम में निकालना रहेगा तो डिवाइड करना बोला मेरा, कैसे करोगे, कम में निकालना ना बाबू, तो क्या करोगे, 15 में इतना तो एक छोटा हो, तो डिवाइड करोगे, 15,000 बाई किया करेंगे 15 करेंगे। अब ये कैंसिल करने के लिए आना चाहिए, हमको नहीं आता सर। तो जिसको नहीं कैंसिल करे आता तो 4 से 5 में कांटेक्ट करो, उसी में सिखाएंगे। जिसको बेसिक वगैरह गड़बड़ है बाबू,
कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब क्या होता है भाई? मेरे बच्चे का हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। मान लो ये गड़बड़ है, तो आपको ये गड़बड़ है तो पूरा इंडिया में कोई नहीं, कहीं नहीं पढ़ाएगा। हम आपको बाबू ये बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ है बाबू, तो 4 से 5 वाला में करो, उसमें यही बेसिक सब चलता है। इसको कैंसिल करेंगे बाबू, 15 से 15 कैंसिल हो गया वन टाइम में। 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो पुट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। मतलब बाबू लेडीज 1 घंटे में कितना अर्न करेगी? 1000 अर्न करेगी। इसीलिए भोला मेरा, है ना, वोमेन वर्कर बाबू। तो इसी तरह लिटरेचर बना बना के लिखेंगे। अभी बच्चा बाबू तो वर्ड, है ना, लिटरेचर भी आपको बनाने आना चाहिए। इसलिए वोमेन वर्कर बाबू अर्न्स, अर्न बाबू इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना अर्न करेगी? 1000 रुपया, है ना। तो अभी हम लोग एक एक में निकाले ला बता रहे हैं। फिर बाबू आपको 5 6 वाला बताएंगे, पहले एक वाला सीखो फिर उसके बाद आगे बताते। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। उधर नहीं देखना बाबू, भोला मेरा। देखो बाबू मोटोरोला, कौन कौन है जी? अविनाश है, बोला मेरा, ABCD। ये अनन्या कैमरा के सामने है बाबू। क्या कर रही हो तन्मय तृप्ति, बच्चा के साथ खेलने में लगी हुई है। लिखो मयंक शेखर। आकांक्षा वीडियो ऑन करो बाबू। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। आर्यभ है, अवनी है, अभिनव, तोषा, दीपकर है, राजनंदनी, आबिश, विनायक, साइंस श्री, द्विवेदी नहीं है बाबू मेरे। द्विवेदी का कब एग्जाम फिनिश होगा? अभी बहुत सारे बच्चे नहीं। तथा मोबाइल नहीं रोटेट होता है तथागत। लिखिए कैसा बाबू, इसको लिखते चलो बाबू, फ्रेश कॉपी में लिखना है इसको। और सबसे तेज हो जाना कैसा अब अपनी। अंकित वीडियो ऑन करो जी। आप लोग का डेली अटेंडेंस भी बनेगा भोला मेरा। अथर जल्दी लिखो। अगला बाबू आकांक्षा, आकर्ष नहीं है, प्रति देखो अभी आकर्ष नहीं है, सौम्या नहीं है, 2 बच्चा बाबू, वसुधा 3, अनन्या बीकानेर आई है, अनन्या दुर्गा 3 गो, अनन्या दुर्गा है बाबू, जसकीरत पटेल भी है, द्विवेदी नहीं है 4, समर्थ, हंसराज, तनय, ऋषि नयन, संस्कार, पहल, आराध्या सिन्हा, अधिराज नहीं है 5, दीप्तांशु मेरा आया भोला। दीप्तांशु का तबीयत फिर खराब हो गया। दीप्तांशु 6 बच्चा, आरब आर्यन 7, अभी 6 7 7 से 6 7 बच्चे नहीं है भोला मेरा। सब शैतान सब एग्जाम देने में बिजी है। देखो समर्थ बोला मेरा, गुरमीत, नेक्स्ट वीक से सब आ जाएंगे बोला। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं बाबू मेरे। लिखो अदिति। उधर क्या कर रही था तृप्ति, इधर उधर नहीं देखना बोले। चलो अनन्या बाबू। नहीं लिख पाए बाबू, फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज देते बाबू।
नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू रुद्र क्या बोला। कुछ दिन के बाद रुद्र को बाबू 7 से 8 भी बुलाया जाएगा, और इसमें जो जो बाबू पहले से पढ़ रहा है भोला मेरा वर्जियोत सरबिया को भी बाबू देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। जिसका जिसका बेसिक स्ट्रांग हो गया बाबू, है ना, उसके लिए अब टेंशन नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो कैसा बाबू, क्या बाबू, 5 नंबर बाबू। तो अभी आपको हम क्या सिखा रहे हैं सर, अभी आपको एक में निकालने के लिए सिखा रहे हैं। एक में निकालने के लिए, 1 घंटा रहे, 1 रुपया रहे, 1 आवर रहे, है ना बाबू, एक मैंने एक यूनिट में निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद बाबू फिर 5, 10, 15 में कैसे निकालोगे। पहले किसी भी चीज का यूनिटरी में बाबू पहले यूनिट का वैल्यू निकालेंगे केशव बाबू, और उसके बाद जितना कहेगा उतना में निकालेंगे, है ना। हाँ सर, जैसे मेरे क्या बाबू मेरे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, द वेट ऑफ बाबू, वेट मीन्स क्या होता है, वजन होता है। द वेट ऑफ 72 बाबू बुक्स, द वेट ऑफ 72 बुक्स बाबू, है ना, द वेट ऑफ 72 बुक्स बाबू इज 9 kg, इज 9 kg बाबू, है ना। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बुक, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बुक, है ना। अब इसके बाद टाइप चेंज करेंगे, ये बच्चा बच्चा हो गया कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। 5 गो हो गया बाबू, है ना, उसके बाद 5 गो फिर सेम टाइप का, कि नहीं बाबू अनन्या। देखो अनन्या क्या है बाबू मेरे, सरब्या श्रेया, श्रेया आज नदारत है भोली, है ना। ऐसा ऐसे वीडियो ऑन करो, देखो कैसे बनाएंगे बाबू, कैसा भोला। ऐसे सिमरन से वीडियो ऑन करो जी। मैंग से कर, उधर क्या कर रहा है बाबू। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, मतलब बाबू 72 बुक है जिसका वेट कितना, वजन कितना, 9 kg है। कॉपी किताब देखते हो ना भोला मेरा, जैसे मान लो बाबू ये हो गया आपका कॉपी हो गया, है ना, बुक हो गया। अब इसका कुछ वजन होगा, तो वही कह रहा है, ऐसा ऐसा कितना बुक है, 72 बुक है, और 72 बुक का वेट कितना बाबू, 9 kg है। तो कह रहा बाबू एक बुक का वेट कितना होगा निश्चल, कैसे निकालिएगा। कल बाबू 8, 4 से 5 भी आ जाना निश्चल, सीख लेना बोला, है ना। कल तो टेस्ट लेंगे बाबू। 72 बुक्स का वेट बाबू 9 kg है ना। तो कह रहा एक बुक का वेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे सर। तो देखो कैसे निकालोगे, समझना बाबू कैसे, है ना। हाँ सर, सॉल्यूशन हमको बाबू क्या दिया हुआ, 72 बुक्स दिया हुआ है ना। हाँ सर, इधर बुक्स है, तो जो चीज दिया हुआ मेरे लाल उसको इधर लिखेंगे, और निकालना क्या है, वेट निकालना है ना, व्हाट इज द वेट निकालना। तो जो चीज निकालना उसको इधर लिखेंगे, मतलब क्या बाबू, वेट ऑफ बाबू, या ऐसे भी कर सकते हैं बाबू, जो सिंस 72 बुक्स का बाबू वेट मेरा कितना है, 72 बुक्स का बाबू, 72 बुक्स है ना बाबू, उसका वेट कितना है, 9 kg है, इक्वल टू 9 kg किलोग्राम। 72 बुक्स का वेट कितना, 9 kg, इसीलिए हमको 1 बुक का निकालने का रहा, है ना। तो दिया हुआ बुक था तो बुक को इधर लिखे, निकालना क्या था, वेट निकालना था, तो वेट को इधर लिखे, जो चीज अननोन रहेगा उसको इधर राइट साइड लिखे। इसलिए मेरे लाल
ये सिंस हो गया, इसलिए वन बुक का वेट बाबू, वन बुक का वेट कितना होगा? तो अब क्या करोगे? है ना बाबू, है ना? क्या करोगे भोला मेरा? कुछ नहीं करेंगे भोला मेरा, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा बाबू, समझना। 72 बुक्स का वेट 9 kg है। तो एक बुक का वेट बाबू क्या होगा? 9 से कम होगा ना जी, छोटा होगा। अरे 72 बुक्स का वेट 9 kg है, तो एक बुक का वेट क्या होगा? 9 kg से कम होगा। तो जब भी कम रहेगा मेरे लाल, तो ये 9 kg हो गया, और डिवाइड कर दो कि किस से? 72 से, हो गया। बस यही करना। अब 9/72 काटने पीटने आता भोले दीपिका तो अच्छी बात है, और नहीं आता मेरे लाल तो 4 से 5 में सिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता, तो उस सब के लिए स्पेशल व्यवस्था है ही है बाबू मेरे। 9 से 72 कटेगा कितने टाइम में? 8 टाइम में। ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1/8 kg हो जाएगा। इसीलिए एक बुक का वेट कितना हो जाएगा? 1/8 kg हो जाएगा, कि नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए बाबू मेरे, वेट ऑफ वन बुक भोला, है ना? वेट ऑफ बाबू वन बुक का कितना वेट हो जाएगा मेरे लाल? 1/8 kg हो जाएगा, है ना? डब्बा में पैक कर देंगे। तो यही करना रहता। तो जब भी आपको कोई भी नंबर पूछे तो पहले, सबसे पहले 1 का निकालेंगे, अब उसके बाद जितना का कहेगा उतना निकालेंगे। लिखो मेरे लाल। अब हम लोग दूसरा टाइप करेंगे सिमरन, है ना? लिखो मयंक शेखर। अजय, डेसिमल 1/8 है ना जी? डेसिमल में कहाँ के है जी? 1/8 को बाबू 4 से 5 में पढ़ो, डेसिमल 1/8 को 1 से डिवाइड करो। देखो आकांक्षा, वैभव वैष्णवी, उसको शैतान डिवीजन बोल रहा है, आगे से पढ़ते जा रहा है, पीछे से बोलते जा रहा है। सरब्या भी नहीं है, सरब्या है, श्रेया नहीं आई है। देखो आराध्या बाबू, अभिनव बाबू, अभिनव पुरी, इसकी अलग कॉपी बनानी है। बोलो तू सब, बोलो बाबू तू सा। नहीं मैम, अभी आधा घंटा क्लास है। ओ, आ,
है ना बाबू मेरे। कल आपको बताया था बाबू कि 20 पेन्स का कॉस्ट कितना है, 400 है। कल क्वेश्चन करवाए नहीं, बोला 1 नंबर। हाँ सर। तो आपको कल क्या बोले थे अंकित, वीडियो ऑन करो अंकित, नहीं तो आके ढूंढ देंगे बोला, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब इसी में बाबू आपको करना बाबू, 20 पेन कॉस्ट ऑफ बाबू इतना, बाबू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, 1 पेन नहीं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू, मान लो 8 पेन रहेगा, तो कैसे करोगे। कल ये वाली क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो वो क्वेश्चन हाफ था, आधा क्वेश्चन करवाए, अब ये क्वेश्चन फुल है। तो पहले आपको आधा आधा सिखा दिए, अब पूरा पूरा सीखेंगे कि नहीं बाबू दीप्तांशु। मतलब क्या कह रहा है सर सरब्या, कि बाबू मेरे, कि 20 पेन का कॉस्ट 400 है, तो बाबू आपको बाबू 8 पेन का कॉस्ट कितना होगा, कैसे निकालोगे भोला मेरा समीर शर्मा। समीर भी नहीं आया जी। समृद्ध बाबू चलो, कैसे निकालेंगे सर, देखो कैसे निकालोगे, समझना बाबू मेरे। तो 20 पेन का कॉस्ट 400 है ना। हाँ सर। हमको रुपया निकालना है, हमको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट मतलब क्या, रुपया। तो रुपया जो निकालना उसको इधर लिखना, हमको 400 रुपया दिया हुआ, जो निकालना रहेगा उसको इधर लिखना, है ना। ठीक, ठीक सर। तो कैसे लिखेंगे सर, तो क्या दिया बाबू, 20 सीन्स, क्या करेंगे, सीन्स करेंगे। 20 पेन कॉस्ट, 20 पेन्स कॉस्ट कितना, रुपया 400। आपको 8 पेन की वैल्यू निकालनी, 8 पेन का कितना, सोचो सोचो। तो 20 पेन का कॉस्ट दिया हुआ ना, तो 20 से पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे, यूनिटरी में यही करते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे बाबू, आर्य 1 का निकालेंगे। तो 20 पेन का कॉस्ट इतना कल बताए थे, इसलिए तथागत 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कल बताए ना क्वेश्चन। 400 डिवाइड बाई कितना, 20 हो जाएगा, है ना। अच्छा। तो 1 पेन का कॉस्ट जब भी यूनिटरी लगाओगे वो, तो जितना भी दिया हुआ रहेगा सबसे पहले 1 क्वांटिटी का वैल्यू निकालना, सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 पेन जो भी रहेगा 1 का निकालेंगे। उसके बाद जितना निकालना कहेगा दीपिका, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, यही यूनिटरी होता है ना। तो आपको स्कूल में बाबू 2 क्लास में खत्म, 1 क्लास 2 क्लास में खत्म कर दिया जाता है। आपको यहाँ पे एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में बताया जाएगा, पहले 1 में निकालने के लिए बताएं, अब बाबू 5 10 15 में निकालने ला बताएंगे। इसीलिए 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, 20 से 400 वो 0 0, ये 20 टाइम में हो जाएगा। इसलिए बाबू 1 पेन का कॉस्ट कितना हो गया, रुपया कितना, 20। समझना यहाँ पे। तो हमको 1 पेन का कॉस्ट निकालना है ना, 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 कितना का, 8 पेन का, है ना। तो 1 रुपया में बाबू 1 पेन का दाम 20 रुपया, 1 पेन का कॉस्ट 20 रुपया, तो 8 पेन का कॉस्ट कितना, क्या करोगे सोचो, समझो। एक बाबू, एक मैंगो का दाम, मैगी सर, मैंगो नहीं सर, हमको मैगी मेरे अच्छे लगता है। एक मैगी का कॉस्ट बाबू मेरे, समझना पहले, समझो ना, हम लोग तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन समझ समझ के पढ़ेंगे। एक मैगी का कॉस्ट बाबू मान लो 10 रुपया, तो को कहे 2 मैगी का कॉस्ट कितना, कैसे निकालेंगे सर, 2 मैगी का कॉस्ट कितना, 1 मैगी का 10, तो 2 मैगी का कितना, 10 × 2 करेंगे। 3 मैगी का कॉस्ट करेगा, 3 मैगी का कॉस्ट कहते हैं, क्या करेंगे, 10 × 3 करेंगे, यही करते हैं ना बाबू। एक का अगर निकाल लेते हो तो जितने में कहेगा ना उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझो पहले, क्या लिख रहा है बाबू अविनाश, बाद में लिखना जी, ये सब शैतान खाली लिखने में बिजी है, पहले समझो बाबू केशव बोला। चलो केशव तो आग फाड़ के पड़ रहा, अब प्रतीक गोल मटोल हो गया उधर। ऐसे में शैतान वीडियो ऑन करो जी, देखो तूषा बोली आई, समझना बाबू यहाँ पे, अपनी, है ना बाबू।
सन्विका, तथागत, सब बच्चा मेरा आंख फाड़ कर पढ़े। आपको हम यूनिटरी मेथड पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9 में जाओ, 10 में जाओ, हर एक जगह आता है ये वाला, है ना। लंबा वाला क्वेश्चन में छोटा वाला सोल्व कर लाए। तो जब भी आपको जिंदगी में बाबू, है ना, जैसे 20 पेन का तो एक का निकाल लेंगे। अब एक के निकालने के बाद जितना का कहेगा, जैसे 8 पेन का कह रहा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे समझो, एक मैगी का कॉस्ट 10 रुपया, तो 2 मैगी का कॉस्ट कितना, 10 × 2। 3 मैगी का कहेगा 10 × 3। 4 मैगी का कहेगा 10 × 4, है ना। एक का निकालेंगे, उसके बाद जितना का कहेगा मेरे लाल, उतना से क्या कर लेंगे रुद्र, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पढ़े हो रुद्र, अच्छी बात है, लेकिन बाबू आपको हल्का हल्का बता के साफ कर दिया गया, यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर। तो एक पेन का कॉस्ट 20, इसीलिए कितना बाबू, 8 पेन का नहीं, लेकिन मेरे लाल, इसीलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे, है ना, 8 पेन का जो कॉस्ट होगा मेरे भोला, 8 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 20 मल्टीप्लाई कितना, 8। एक सबसे पहले जब भी यूनिटरी निकालना रहेगा तो एक में निकालना, उसके बाद जितना रहेगा सरब्या उतना में मल्टीप्लाई करके निकालना। 20 × 8 कितना, 28 × 160। इसीलिए बाबू, है ना, कॉस्ट ऑफ 8 पेन, 8 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरे लाल, रुपया 160। तो ये यूनिटरी होता है ना। ठीक, लिखो इसको, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। कल जो क्वेश्चन करवाएं उसी में एक एक स्टेप आगे करेंगे, कि नहीं तुषा, गप नहीं करना, लिखो तुषा बोलिए। लिखो कैसा बाबू, वैभव वैष्णवी, गप नहीं करना है जी। दुर्गा, फिर 4 बजे नहीं आती है दुर्गा। वैष्णव दीप का एग्जाम चल रहा है। लिखो अपनी, अपनी भी तेज हो जाएगी। अपनी, अरब्य, अरब, तुषा, दीपिका, सब बच्चा मेरा तेज हो जाएगा। इतना सब अच्छा अच्छा बच्चा क्या करे। आराध्या सिन्हा मोबाइल घुमाओ जी। आराध्या बाबू, आराध्या सिन्हा मोबाइल घुमाइए। ए अंकित मोबाइल रोटेट करो जी। ये सब का आँख खराब हो जाएगा। निशांत बाबू ऑन करो बोला। लिखो तुषा गौरी। बेचारी का नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। नेक्स्ट मेरे ला, तो यूनिटरी मेथड में बाबू सबसे पहले मेरा बच्चा किस में निकालेगा, एक में निकालेगा सूर्यांश। सबसे पहले कितना में निकालेंगे, एक में निकालेंगे। आरब, आर्यन नहीं है, दीप्तांशु, विनायक, साइंसरी सब तो है ही है, प्रज्योत, आराध्या जम्मू। लिखो आराध्या जम्मू बोली, कहाँ गई आराध्या जम्मू जी। राजनंदनी, हाँ विनायक, देख रहे हैं भोला। आज जितना छूटा है सबका वीडियो देख के कंप्लीट करना। लिखो अवेश। देखो अभिनव पुरी बाबू। देखो बाबू बोली मेरी अनन्या। आज 4 बजे भी आनी है अनन्या बाबू, तब ना धीरे धीरे तेज होइएगा जी। नेक्स्ट मेरे लाल, सब बच्चा लिख ले, लिखो जल्दी दीपिका। हाँ लिख ले दीपिका, तेज है बाप, बोली लिखो दीप्तांशु। संस्कार मेरे बाबू। वेरी गुड तृप्ति तन्मय। नेक्स्ट बाबू स्वस्तिका। देखो मेरे लाल क्या है, मेरे परज्योत, जलेगा ज्योत बोला, परज्योत बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल,
कल जो क्वेश्चन करवाएं उसी में एक एक बाबू आगे करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ऐसा कभी होता नहीं कैसा बाबू आ रही है भोले दीपिका की अवनी कि आपको समझ में नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक बाबू। क्योंकि बाबू स्कूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लास है। बोला एक चीज को हम लोग 1000 बार बोलते हैं, तो एगो में नहीं समझोगे दोबारा, दोबारा नहीं समझोगे तिबारा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, द कॉस्ट ऑफ बाबू, द कॉस्ट ऑफ बाबू 70 चेयर, द कॉस्ट ऑफ 70 चेयर इज बाबू, रुपया कितना भोला मेरा, है ना, 9605 कि नहीं। 70 चेयर का कॉस्ट इतना है, जैसे आप लोग के पास चेयर होगा ना बाबू, तो मान लो 4 चेयर का कॉस्ट उतना दिया, तो कहेगा 8 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, 2 चेयर का कॉस्ट कितना होगा। द कॉस्ट ऑफ 70 चेयर इज इतना बाबू, है ना। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाबू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, कि नहीं भोला, 9 चेयर, कैसे बनाइएगा कि नहीं। देखो कैसे बनाओगे मेरे लाल, जितना भी इसमें टाइप है बाबू सब सीख लेंगे। समझो पहले क्या करा सर, 70 चेयर का कॉस्ट दिया हुआ है 9605, तो कह रहा बाबू 9 चेयर का कॉस्ट निकालो। बहुत बड़ी बात है सर, 17 चेयर का दिया हुआ है ना। हाँ सर तृप्ति, उधर क्या देख रही जी। तो 70 चेयर से पहले 1 चेयर का कॉस्ट निकालेंगे, 70 चेयर से पहले किसका निकालेंगे, 1 चेयर का कॉस्ट निकालेंगे। और जैसी 1 चेयर का कॉस्ट निकाल लेंगे मेरे लाल, तो करेंगे कमाल। 70 चेयर से पहले 1 चेयर का कॉस्ट निकालेंगे। अब 1 चेयर का निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे सर, तो 70 का इतना, इसलिए एक का कितना, इतना को बाबू 70 से डिवाइड कर देंगे रुद्र बाबू, तो 1 चेयर का कॉस्ट आ जाएगा भोला मेरा सूर्यांश बाबू, है ना। और जब एक का आ जाएगा तो 9 पूछ रहा है ना, तो फिर 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या भोला बाबू प्रिंस, मतलब ये बाबू, है ना। चूंकि हमको क्या निकालना, रुपया निकालना, तो रुपया को इस जो चीज निकालना रहेगा उसको राइट साइड में लिखेंगे कि नहीं कैसा। तो ये 9605 हो गया आर्य बाबू अपनी भोला, है ना। ये हमको लाना है, रुपया लाना है, तो रुपया हमको क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट मतलब रुपया, तो जो चीज लाना है उसको इधर लेनी, ठीक। रुपया लाना, रुपया को इधर लिख लें। तो क्या लिखें बाबू, सिंस बाबू सरब्या 70 चेयर कॉस्ट, 70 चेयर कॉस्ट इज बाबू, या 70 चेयर कॉस्ट इक्वल टू कितना, इतना। 70 शॉर्ट में लिखेंगे, 70 चेयर का कॉस्ट कितना, इतना। इसलिए मेरे लाल 1 चेयर का कॉस्ट निकालेंगे, तो 17 में इतना चेयर, तो एक में कम नंबर ऑफ चेयर ना बाबू, 17 में बाबू 17, 17 कॉस्ट का, 70 चेयर का कॉस्ट 9000 है, तो 1 चेयर का कॉस्ट कम ना होगा दीपिका। अरे 70 चेयर का 9000 है, 9605 है, तो 1 चेयर का कॉस्ट कम होगा, तो कम होगा तो 1 चेयर के कॉस्ट के लिए क्या करना बाबू मेरे, डिवाइड करना, 9605 अपॉन 17 करना, हो गया। अब ये डिवाइड करे तो आता है, हमारा नहीं आता है कैसे, तो नहीं आता बाबू, तो 4 से 5 में पढ़ाएंगे आपको, है ना। देखो आप लोग के साथ समस्या क्या होता है केशव पर दीपिका बाबू अग्नि, कि आपका बेसिक क्लियर डिवीजन उविजन नहीं रहता। मान लो बच्चा को डिवाइड करने नहीं आता, मैक्सिमम को समस्या होता, तो डिवाइड करने नहीं आता तो आपको आगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सीधा सी बात है। 7 8 में जाओगे तो पढ़ाई से मन उग जाएगा। इसीलिए बाबू आपको हम लोग क्या देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, कि जिसका बेसिक कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ है तो दूसरे क्लास में कर लो, है ना।
और इसमें बाबू आपका थोड़ा सा लेवल मेंटेन करके पढ़ेंगे कि नहीं। तो इसको डिवाइड करेंगे मेरे ला। डिवाइड में गड़बड़ है तो बाबू वो तो बाबू आपको बाबू बेसिक वाला क्लास करना पड़ेगा। कितना टाइम में कटेगा बाबू मेरे, है ना। 75 टाइम में बाबू 85 करेंगे, फिर 1 करेंगे, 1 करेंगे, है ना। फिर बाबू 17 17 सीख जा, 1 2 हो जाएगा भोला मेरा। ये 8 हो जाएगा बाबू, ये 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 17 5 जा, मतलब 565 बार में बाबू कटेगा। तो ये डिवीजन वगैरह आपको आना चाहिए। 17 से कितना बार में कट जाएंगे बाबू मेरे, 565 बार में। हो गया। कितना हो गया बराबर बाबू, रुपया 565 हो गया। तो जब भी आपको जितना हो चेयर निकालना रहेगा सर, अभी सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। यूनिटरी में सबसे पहले 1 का। अब हमको 9 का निकालना बाबू संस्कार। तो इसीलिए मेरे लाल 9 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा सोचो। तो 1 चेयर का कॉस्ट मेरे भोला केशव बाबू, 1 चेयर का कॉस्ट कितना, इतना। तो 9 में बाबू 1 चेयर का दाम इतना, तो 9 में बाबू और ज्यादा पैसा लगेगा ना। 1 चेयर का दाम मान लो 500 है, तो 9 चेयर का दाम में अब ज्यादा पैसा लगेगा। तो ज्यादा पैसा जब भी आएगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 9 मल्टीप्लाई कितना, रुपया 565 मल्टीप्लाई 9। अब ये मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, हमारा नहीं आता। नहीं आता तो छको। 9 4 जा 45 बाबू, 9 6 जा 54, अब 4 48, है ना। अब 45 अब 5 इतना हो जाएगा मेरे लाल, कि नहीं। 5000 बाबू आपका इतना हो जाएगा, कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर, कि नहीं। ठीक सर, ये 9 5 45 हो जाएगा, है ना। इसलिए मेरे लाल इसको मल्टीप्लाई करके आप यहीं या नीचे भी लिख सकते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ 9 चेयर कितना हो जाएगा, 5085 हो जाएगा। तो यही यूनिटरी मेथड होता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला टाइप। अभी ये एक टाइप का है बाबू। अरे शैतानी सबका बाबू टाइमो हो गया जी, पता नहीं चलता। लिखिए भोला। इतना मजा लगता है बाबू बच्चा को पढ़े में कि टाइम भी पता नहीं चलता। केशव खुश है, वेरी गुड बोला। इसी तरह हंसते रहो मुस्कुराते रहो केशव। और जो भी फ्रेंड है केशव सबको बुला लेना बाबू। मजा आ रहा है केशव, खुश है। हाँ सर, चलिए लिखिए लिखिए, ठीक है केशव बाबू। इसको जल्दी लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट वीक से आपका 2 दिन साइंस कर दिया जाएगा भोला मेरा। मैग्नेट पढ़ाने का मन होगा तो मैग्नेट के बारे में पढ़ा देंगे भोले मेरी, दिक्कत क्या है। जो पढ़ो सरब्या। सरब्या मेरी 6 में गई ना। जल्दी लिखो बाबू मेरे। क्या कर रहा है समर्थ बाबू, झगड़ा कर रहा है जी। बर्ड ऑफ द डे भी लिखाना बोला मेरा, जल्दी लिखिए। फिर वो सब का क्लास होगा बाबू, बैच ए वाला का होगा। होमवर्क भी देना बाबू।
बर्ड ऑफ द डे भी लिखाना, होमवर्क भी देना। जल्दी लिखो मेरे लाल इसको। DI बाई बाबू। एक कार, DI बाई मीन्स बाबू डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प। एक कार ट्रेवल बाबू 165 किलोमीटर इन 3 आवर। कितना आवर? 3 आवर। हाउ फार इट विल ट्रेवल? हाउ फार इट विल ट्रेवल इन बाबू 5 आवर। 5 घंटा में कितना दूर जाएगा? है ना? अच्छा बोलिए, 10 नंबर है। नेक्स्ट बाबू मेरे 9 नंबर क्वेश्चन। इफ बाबू ऐसे लिख, इफ एन एरोप्लेन, इफ एन एरोप्लेन बाबू फ्लाइज 4000 किलोमीटर इन 8 आवर, if an aeroplane flies 4000 kilometers in 8 hours बाबू, how far does it travel in बाबू 5 आवर या बाबू 6 आवर? कोई एरोप्लेन है 8 घंटा में 4000 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में कितने जाएंगे? है ना बाबू मेरे? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो बोला मेरा, बर्ड ऑफ द डे बाबू। बैच ए का टाइम फिर हो जाएगा। बर्ड ऑफ द डे आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भोला, इसका मतलब क्या होता है? वेरी फेवरेबल चांस होता है। इसका मतलब क्या होता है? लिखो केशव, अ वेरी फेवरेबल भोला। सुनहरा अवसर जिसको कहते हैं आप लोग। कैसे होता है बाबू? दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी भोला। आप लोग के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे क्लास कर रहे हो भोला, नहीं तो फिर बेसिक में गड़बड़े रहोगे। सुनहरा अवसर बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, दो दो वर्ड मीनिंग डेली बाबू। हार्ट एंड बाबू सोल, इन ऑल सिंसियरिटी, इसका मतलब क्या होता है भोला? इन ऑल सिंसियरिटी भोला, मतलब सच्चे मन से।
मेरे बच्चे बाबू सच्चे मन से पढ़ाई करते हैं, कोई डंडी नहीं मारते हैं, है ना। हाँ सर। लिखिए, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में फोटो खींच के भेज रहे हैं। ये बैच आपका एफ है। चलिए मेरे लाल, लिखिए। अब बच्चा बाबू बैच ए वाला आएगा।